जब सवाल बड़े हों और सच जरूरी हो, जब प्रदेश की हर हलचल बने राष्ट्र की खबर, तब उठती है एक सशक्त आवाज। प्रदेश संवाद, राष्ट्र का पक्ष, राष्ट्र के समक्ष, सच्ची खबर, बेबाक विश्लेषण, जनता की आवाज। देख रहे हैं आप प्रदेश संवाद। अहरौला में 22 फरवरी को होगी समरसता रैली। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे डॉक्टर अरविंद राजभर। महाराजा सुहेलदेव की जयंती के अवसर पर 22 फरवरी को आयोजित होने वाली समरसता रैली को लेकर अहरौला की सियासत गर्म हो गई है। एक ओर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सुभाषपा के नेतृत्व में अहरौला स्थित जनता इंटर कॉलेज मैदान में भव्य सामाजिक समरसता रैली का आयोजन प्रस्तावित है, तो वहीं दूसरी ओर इसी दिन अन्य कार्यक्रमों के भी घोषणा से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर आज बुधवार को तैयारियों का निरीक्षण लेने पहुंचे। देखिए, 22 फरवरी 2026 को चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रपति राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती के अवसर पर, उनकी 1017वीं जयंती के अवसर पर सामाजिक समरसता महारैली अहिरौला में आयोजित किया गया और उसी की समीक्षा, उसकी तैयारी की देखरेख के लिए आज हम आजमगढ़ में आए हुए हैं। विधानसभा अतरौलिया में हम हमारे परम मित्र हैं मिथिलेश भैया, इनके आवास पर आया, कुछ बातें इनसे भी किया। इसके साथ साथ फूलपुर विधानसभा के माहौल में हमारी चौपाल भी लगी हुई है जी। ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, लोगों को अवगत कराएंगे कि आप सब लोगों को अहिरौला चलना है, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती में शरीक होना है। क्योंकि कहा गया है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। इतिहासकारों ने कह रखा है कि जिस समाज का इतिहास नहीं, उसका विकास नहीं। तो कहीं न कहीं इतिहास के प्रति लोगों को जागरूकता के तौर पर लाया भी जाएगा। इसके साथ साथ जो माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी का जो आगमन हो रहा है, सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार की विचारधारा है, सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं से भी हम जनता को अवगत कराने का काम करेंगे, जिससे ग्रामीण स्तर पर जो हो रहे विकास कार्य हैं उसमें और तेजी आ सके। जैसा कि आपने कहा, विधानसभा के माहौल में भी आपका जनचौपाल आज है। कल अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री भी वहाँ पे आए थे। टिकुरिया में भी उनका 22 तारीख को ही ये प्रोग्राम है, इस पे क्या कहेंगे आप? लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पूरा प्रदेश खाली है, सबकी स्वतंत्रता है, कोई कहीं भी कार्यक्रम कर सकता है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। अब बस ये है कि राजभर है इसलिए प्रश्न खड़े हो रहे हैं, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूं। सबका अपना अपना कार्यक्रम है। हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग हैं, एनडीए गठबंधन में है। ऐसा तो है नहीं कि हम गठबंधन में हो गए तो कार्यक्रम करना बंद कर देंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी निरंतर कार्यक्रम चलाती है, ये कोई नई बात नहीं है। और यहाँ जहाँ पर अहिरौला में कार्यक्रम है, इस क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता आज से नहीं कई साल से कार्यक्रम चलाते रहे हैं। बस एक बड़ा स्वरूप हमने दिया है। छोटे छोटे जो कार्यक्रम हम लोग कर रखे थे उसको हमने एक बड़ा स्वरूप दे दिया है। और 22 फरवरी को 2026 को अहिरौला ब्लॉक के जनता इंटर कॉलेज में हमारी रैली है। जैसा कि बनारस में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का प्रोग्राम था और उन्होंने वहां से कहा कि ओम प्रकाश राजभर जो है राजभर की दुकान चलाते हैं वोट बैंक के नाम पे, तो इस पे क्या कहेंगे आप? खरीदता कौन? तो जिस पार्टी से उन्हीं की पार्टी के लोग ना। अगर मैं दुकान हूँ तो खरीदार तो भाजपा है ना जी, तो उसी में तो वो भी हैं, तो वो भी आ जाए, उनको भी 100-200 वोट दे देंगे। अरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस इश्यू पर चर्चा करनी चाहिए उस पर चर्चा करने की तो क्षमता है नहीं। आज मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों की तनख्वाह 365 दिन का मिलना चाहिए, उनको काम 120 दिन का नहीं बल्कि 365 दिन का मिलना चाहिए। इस पर कोई चर्चा नहीं। अपने उत्तर प्रदेश के मजदूर जाके विदेशों में फंसे हुए हैं, उसको लाने की कोई चिंता नहीं है। यहाँ के जो हमारे मजदूर है, घटनाएं हो जा रही हैं, उसका इंश्योरेंस दिलाने की क्षमता नहीं है, न ही इस पे बात करने की क्षमता है। सिर्फ फालतू चीजों को लेकर के ओम प्रकाश राजभर अपना काम करते हैं। पंचायत राज विभाग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, चला रहे हैं। अब मन से खड़े होकर के इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, वो सिर्फ ओम प्रकाश राजभर जी के लिए नहीं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए नहीं, बल्कि पूरे राजभर समाज के लिए था। जिस शब्दों को उन्होंने प्रयोग किया था वो राजनीति में ठीक नहीं है। ओम प्रकाश राजभर का एक ताजा बयान आया है अनिल राजभर को लेकर कि अभी वो बच्चे हैं और राजनीति में कच्चे हैं और हम उनके चच्चे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये राजनीति चाचा भतीजे का माहौल है या फिर आपके संबंध को इस पे थोड़ा सा आप बता दीजिएगा। देखिए, संबंध क्या कहा जाए, स्वाभाविक तौर पर है। जो हमसे बड़ा होगा तो चाचा ही कहा जाएगा ना जी। और माननीय पिताजी ने जो कहा है वो बहुत सटीक उदाहरण भी है, क्योंकि वो बनारस से आते हैं। अब तो हम बलिया के रहने वाले हैं। माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी उम्र में भी बड़े हैं, तो स्वाभाविक तौर पर है वो चाचा ही बोलते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी से प्रभावित बयान नहीं है। यह माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर के तजुर्बे, उनके अनुभव, उनके कार्य करने की शैली और जनता के बीच बने रहने का जो एक सिस्टम है,
उसको देख करके अभी माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। इसलिए वो अभी बच्चे हैं और हमारे पिताजी उनके चर्चा है। नेताजी, अहिरौला कप्तानगंज मार्ग बड़ा चर्चित विषय है और चर्चा है कि 22 तारीख को जोगी जी आ रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है, जनता कंफ्यूज है। देखिए, चर्चा का जो विषय है, चर्चा में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बात आ रही है वो जनमानस से आ रही है, ऑथेंटिक कहीं पर नहीं है। हमने अपने कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, पहली बात। दूसरी बात यह, जिस रास्ते की चर्चा हो रही है, अभी मैं उसी रास्ते से आया। मैं आते ही मिथिलेश भैया से पूछा कि ये वही वाला रास्ता है क्या। दोनों रास्ते का टेंडर भी हो चुका है, काम भी चालू हो गया है, एक रास्ते का, दूसरे का चालू होने वाला है। तो कहीं न कहीं यह इस बात का द्योतक है कि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जिस प्रकार से इस सीट को या फिर इस आजमगढ़ को यह समझते हैं कि यहाँ की जनता मूर्ख है, 5 साल खाली घुमाते रहो इनको और 5 साल बाद फिर चुनाव आएगा, ये लोग जाएंगे कहाँ, हम ही कोट करेंगे। और जनमानस के हित के लिए कोई कार्य नहीं। सिर्फ यही रास्ता नहीं, आजमगढ़ के 10 विधानसभा, 10 विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र के रास्ते का यही हाल है। दुर्भाग्य है इस आजमगढ़ का कि आजमगढ़ एक ऐसा जनपद है जहां पर अभी भी खड़ंजा देखने को मिलता है। नहीं तो आजमगढ़ के अलावा ऐसा कोई जनपद नहीं है जहां पर ग्रामीण क्षेत्र में भी खड़ंजा मिलता हो। हाँ, मिलता है जरूर, इंटरलॉकिंग मिल जाता है, आरसीसी मिल जाता है। आजमगढ़ जनपद का प्रत्येक विधानसभा में ग्रामीण स्तर के रास्ते की जो हालत है, इसका जिम्मेदार कोई है तो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। 2 रास्ते बनाए जा रहे हैं माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वो 2 रास्ते बनाए जा रहे हैं। 22 तारीख को इसकी चर्चा भी होगी और उस चर्चा को ऑथेंटिक तौर पर करने के लिए कौन आएगा, यह हम आपको एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद। जैसे एक